श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राम। राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले 6 जून को 2025 को निर्जला एकादशी पड़ रही है, जो कि इस साल की पहली सबसे बड़ी एकादशी है। इस एकादशी व्रत को करने से 24 एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे हम जानते हैं कि व्रत का समय कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 6 जून को अर्धरात्रि यानी मिडनाइट अर्ली मॉर्निंग 2:15 से शुरू हो रही है, और जो कि तिथि का जो समापन है वो 7 जून सुबह 4:47 पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और जो व्रत का जो पारण होगा वो द्वादशी तिथि यानी 7 जून दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा। इस बीच आप द्वादशी का पारण कर सकते हैं। अब है कि व्रत का और व्रत में किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो सबसे पहले जल इसलिए क्योंकि जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, निर्जला एकादशी मतलब इस व्रत को जो है हम बिना जल और अन्न के ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले जल का, शरबत का, घड़े का हमें दान करना चाहिए। उसके बाद हमें द्वादशी तिथि वाले दिन हमें अनाज, सफ़ेद अनाज जैसे कि कुछ भी हो सकता है, चावल, चीनी और दाल वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो अनाज, फल वगैरह, वस्त्र वगैरह हम किसी गरीब को दान करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और जैसे छाता क्या होता है कि मतलब गर्मियों का टाइम होता है, तो इससे बड़ा किसी को छाता देने से हम उसके जैसे कुछ टाइम के लिए हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो और ये है कि पूजा में किन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले तुलसी दल, तुलसी के पत्ते, क्योंकि श्री हरि की पूजा में मतलब तुलसी पत्तों का जो महत्व है वो सभी को पता है। तुलसी के पत्तों के बिना श्री हरि भोग तक स्वीकार नहीं करते हैं। और केले के पत्ते श्री हरि की पूजा में आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। पीला वस्त्र, जैसा कि सभी को पता है कि भगवान विष्णु को पीताम्बरी रंग, पीला वस्त्र बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। अगर आप पीला वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत उचित फल देगा। फिर है पीले रंग की मिठाई। आप पीले रंग की कोई भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले रंग की मिठाई में कुछ भी ले सकते हैं आप। दूसरा है फल में भी अगर आपको जो मर्जी चाहे आप ले लें। अगर पीले रंग का मिलता है जैसे केला हो गया, चाहे और कुछ भी फल हो गए, तो आप उसको ले सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। ठीक है। तो ये सारी तो थी व्रत की जानकारी निर्जला एकादशी की, जो कि 6 जून को है। तो इसी के साथ ही आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ अगर मेरी ये छोटा सा प्रयास इस जानकारी देने के लिए अगर आपको पर्याप्त लगा हो तो इसके लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।